स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हमारा आज का हम 10वीं कक्षा का विज्ञान का 14th लेसन पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत, और उसमें हम आज का टॉपिक हमारा है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है वो हम जानेंगे और जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हम देखेंगे और जीवाश्म ईंधन उपयोग करने की क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं वो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की, जिसको हम इंग्लिश में फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है कि जब इनका निर्माण जो सजीवों से हुआ है, वही सजीव जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो है वो दब गए थे और उसमें उनकी एक जैविक अभिक्रिया के बाद जो है वो परिवर्तित हो गए ईंधन में। तो जीवों के अवशेषों से जो हमें ईंधन प्राप्त होता है उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। तो वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के अवशेषों से करोड़ों वर्ष की जैविक प्रक्रिया के बाद हुआ। ध्यान रखिए, कोयला है, कोयला लकड़ी से बना है, लेकिन कोयला बनने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी है। तो जो कोयला हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आज से करोड़ों वर्ष पहले जो लकड़ी दब गई थी पृथ्वी की सतह के नीचे, उससे उसका निर्माण हुआ है। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो तभी लिखा है कि प्राणियों के अवशेषों से, तो लकड़ी भी हो सकती है और हमें एक विशेष कुछ ईंधन ऐसे भी हैं जैसे पेट्रोलियम है, वो जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं जो समुद्र तल में दब गए हैं। तो करोड़ों वर्षों की जैविक प्रक्रिया है। तो उनको निर्माण में एक लकड़ी से कोयला बनने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है, उसमें कई वर्ष लग जाए, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद इनका निर्माण जो है वो होता है। उदाहरण देखिए, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, ये तीनों हमारे पास जीवाश्म ईंधन है। इनका सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये सजीवों से बनता है। सजीव अर्थात जो ऐसे जीव जो किसी समय जीवित थे। लकड़ी की अगर हम बात करें तो पौधे जीवित थे। जो पेट्रोलियम है वो जंतुओं के जो है दब जाने से समुद्र के नीचे तली में, उनसे होता है पेट्रोलियम का निर्माण। तो ऐसी प्राकृतिक गैस है हमारे पास, तो ये उनसे ही प्राप्त होते हैं, इनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखिए जीवाश्म ईंधन की अगर बात करें तो इनकी हानियाँ क्या क्या हैं। तो जाहिर सी बात है, जीवाश्म ईंधन हम काफ़ी लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं और ये हमारे पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा एक बड़े कारक हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर प्रदूषण फैलता है। चलिए और ये और कुछ इनकी हानियां देखते हैं क्या है। तो जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनका उपयोग करने की क्या हानि है। तो पहला देखिए, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनविकिरण स्रोत हैं। हमारे पास सीमित भंडार बचे हैं, ये शीघ्र ही रिक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो कमी है इनकी वो ये कि ये अनवीकरणीय स्रोत हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनकी मात्रा बहुत ही कम है। तो अगर हम जिस दर से हम इनका उपयोग कर रहे हैं, अगर हमने वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में नहीं सोचा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनके जो संसाधन हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे और हमारे पास ये उपयोग के लिए उपलब्ध ही नहीं रहेंगे। तो एक बहुत बड़ी कमी है कि इनकी जो मात्रा है वो सीमित है। दूसरा देखिए, इसमें नुकसान क्या है। इनके जलाने से धुआं उत्पन्न होता है, इससे वायु प्रदूषण फैलता है। देखिए कोयला है, चाहे प्राकृतिक गैस है, चाहे पेट्रोलियम है, डीजल है, जो वाहनों में जलता है, तो इनके जलने से जो है वायु में प्रदूषण जो है वो फैलता है। ये दूसरा हानि है इनकी। तीसरा देखिए, जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और वे अम्लीय वर्षा का कारण बन सकते हैं। तो हमें पता है कि कोयले की अगर हम बात करें, जो कि एक जीवाश्म ईंधन है, और इसमें से सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कोयले के अंदर काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। तो जब हम कोयले को जलाते हैं तो नाइट्रोजन जलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और सल्फर जलकर सल्फर ऑक्साइड बनाता है। तो ये जब ऑक्साइड पहुँचते हैं हमारे वायुमंडल में, वहाँ वर्षा के जल से मिलकर जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वर्षा से मिलता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है, और सल्फर के ऑक्साइड जब जल से मिलते हैं तो सल्फरिक अम्ल बनाते हैं। तो यही अम्ल जो है वो बारिश के साथ धरती पर पहुंचता है और ऐसी वर्षा जो है वो, चूंकि इसमें अम्ल मौजूद है, सल्फरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इसलिए हम इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये ना सिर्फ पौधों को, ना सिर्फ फसलों को, बल्कि जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो इमारतें हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाती हैं। अगली हानि देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने से कई तरह के श्वसन संबंधी रोग फैलते हैं। देखिए जब ये जलते हैं जीवाश्म ईंधन, तो काफ़ी ज़्यादा पदार्थ जो हैं वो वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं और फिर वही वायुमंडल से जो अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं आप, या जो विषैले पदार्थ हैं, या फिर ऐसे पदार्थ जो कणों के रूप में आ गए हैं इनके जलने से, वो श्वास के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे और उसके प्रवेश करने से कई प्रकार की श्वसन संबंधी जो सांस के रोग हैं, दमा है, अस्थमा है, इस प्रकार के रोग जो है वो हो सकते हैं। अब अगला देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या हानि है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण तापमान में वृद्धि करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक पौधा अगर प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है, यानी कि ये इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ भी रहा है, हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी वर्षों से, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से जो है जीवाश्म ईंधन का बहुत धड़ल्ले से उपयोग जो है वो कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी जीवाश्म ईंधन जलेगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी ही बनेगी, और ये एक प्रमुख गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो उत्पन्न करती है।
फिर अगर हम बात करें इसकी, तो जीवाश्म ईंधन जब आप इनको सीमित मात्रा में जलाते हैं तो इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण और जीवाश्म ईंधन की हानियाँ। आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।